नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तेजस्वी यादव को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और इस बीच में दो अलग अलग खेमे में जंग छिड़ गया है। तेजस्वी की ताजपोशी के साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह कि क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी आरजेडी की पतन का फरमान है? क्या लालू प्रसाद यादव का साम्राज्य अब परिवार की कलह में तबाह हो जाएगा? क्या युवा चेहरा तेजस्वी बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा या फिर सिर्फ डायनेस्टी की सड़ी गली परंपरा को आगे बढ़ाएगा? क्या राजद के पुराने योद्धा इस शहजादे को अपनाएंगे या फिर विद्रोह का बिगुल फूकेंगे? क्या एनडीए की तीखी आलोचना में दम है कि यह डायनेस्टी का फेल प्रोडक्ट है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तेजस्वी नहीं तो फिर कौन? क्या रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप यादव जैसे परिवार के सदस्य ही विकल्प है या पार्टी में कोई सच्चा नेता भी बचा है? यह सवाल आज बिहार की राजनीति को झकझोर रहा है। क्या तेजस्वी की ताजपोशी जायज है? जब तेजस्वी प्रसाद यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन यह नियुक्ति कोई उत्साह नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक भूकंप था जो आरजेडी को अंदर से खोखला कर रहा है। आइए बिना किसी चाशनी के सीधे सीधे मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव की इस ताजपोशी को जरा आप गौर से समझें। 25 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में तेजस्वी की ताजपोशी होती है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। लालू ने खुद उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा और तेजस्वी ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन यह दृश्य काफी अच्छा था, लोगों को पसंद भी आया, लेकिन लोगों के मन में सवाल भी कई थे। तेजस्वी ने अपने एक्स पर लिखा है, एक्स पोस्ट में भावुकता से भरे लहजे में कहा, यह अग्नि परीक्षा है, मरते दम तक लड़ूंगा। और गांधी, अंबेडकर, लोहिया से लेकर भगत सिंह तक के नाम लेकर के अपनी रणनीति उन्होंने बताई। वे कहते हैं कि बिहार की उन्नति के पथ पर ले जाएंगे, गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन सवाल यहीं पर है, क्या यह सिर्फ शब्दों का जाल है? तेजस्वी की पिछली राजनीतिक यात्रा को अगर देख लें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन इंडिया के एनडीए की आंधी में आरजेडी की करारी हार के बाद क्या बदला है? पार्टी अब भी जातिवादी राजनीति के जाल में फंसी है और तेजस्वी का युवा चेहरा सिर्फ परिवारवाद का मुखौटा नहीं लगता आपको? पार्टी और परिवार में असंतोष। अब बात आरजेडी में असंतोष की करें तो कितने लोग नाखुश हैं, कितने लोग खुश हैं? बताइए, आप अनुमान लगाइए। पार्टी के करीब 20 से 25% पुराने नेता और कार्यकर्ता इस फैसले से उबल रहे हैं क्योंकि यह नियुक्ति सर्वसम्मति से हुई है, लेकिन अंदर खाने कला साफ दिख रही है। रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी हैं, उन्होंने सीधे तेजस्वी को घुसपैठियों की कठपुतली कहा। उनका सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आए दिन वायरल होते रहते हैं। सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह ए घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है बल्कि आरजेडी की अंदरूनी युद्ध का ऐलान है। रोहिणी पहले भी पार्टी में घुसपैठियों का आरोप लगा चुकी हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद उन्होंने तेजस्वी पर जो हमला किया, वो अब हमला और तेज होता जा रहा है। वे कहती हैं कि पार्टी षड्यंत्रकारियों के हाथ में है जो लालूवाद को नष्ट करने पर तुले हैं। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी के बयान का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अगर लालू जी ने यह निर्णय लिया है तो उन्होंने सोच समझ करके ही लिया होगा, सही निर्णय होगा। लेकिन तेजस्वी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, निभानी चाहिए। तेज प्रताप पहले ही आरजेडी से निष्कासित हो चुके हैं और अपने अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बना चुके हैं, लेकिन पारिवारिक मुद्दों पर वे तेजस्वी के खिलाफ खड़े हैं। ये दो प्रमुख चेहरे तो साफ नाखुश नजर आते हैं। एक तरफ तेज प्रताप है, दूसरी तरफ रोहिणी है, नाखुश है, परिवार से अलग है। लेकिन पार्टी के अन्य नेता जैसे श्याम रजक हो गए, कई और नेता हैं जो पुराने हैं लेकिन चुप है। विद्रोह की आग सुलग रही इनके मन में। अनुमान यह भी है कि अगर यह कलह बढ़ी तो 10 से 15 विधायक या सीनियर नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। 2025 के चुनाव में आरजेडी की हार के बाद पहले ही कुछ नेता एनडीए की ओर रुख कर चुके हैं और अब यह नियुक्ति आग में घी डाल रही है। लालू के करीबी नेता तेजस्वी को अपनाएंगे। लालू के समय के नेता तेजस्वी को कैसे अपनाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल। लालू प्रसाद यादव की राजनीति सामाजिक न्याय की थी, लेकिन वह जमीनी संघर्ष से उपज थी। तेजस्वी जो क्रिकेटर से नेता बने, क्या उन पुराने योद्धाओं की जगह ले सकते हैं?
लालू के दौर के नेता जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जो पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, या और भी कई नेता हैं जो तेजस्वी को अनुभवहीन मानते हैं, वे कहते हैं कि तेजस्वी परिवारवाद का प्रोडक्ट है, न कि संघर्ष का। पार्टी में बड़े बड़े नाम जैसे भोला यादव को आप ले लीजिए, बहुत है जो लालू के साथ जले, लालू के साथ जेल गए, जंग लड़े, तपती दोपहरी में जले हैं, अब तेजस्वी के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। वे अपनाएंगे कैसे? शायद जबरन, लेकिन अंदर से विद्रोह पनपेगा। तेजस्वी की अगर रणनीति यह भी है कि वे पुराने नेताओं को साइडलाइन कर युवाओं को आगे लाए, लेकिन यह रिस्की है। अगर पुराने नेता बगावत करे तो आरजेडी का आधार, यादव और मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है। तेजस्वी युवाओं को देंगे मौका। तेजस्वी खुद युवा है, तो क्या वो युवाओं को पार्टी में मौका देंगे? दावा तो यही है। उनके पोस्ट में वे कहते हैं कि अंबेडकर फुले के रास्ते पर चलेंगे, युवाओं को रोजगार शिक्षा के लिए लड़ेंगे, लेकिन हकीकत है कि आरजेडी अभी परिवार केंद्रित है। तेजस्वी के आसपास उनके दोस्त रमीज आलम और संजय यादव जैसे लोग हैं जिन्हें रोहिणी घुसपैठिया कह रही हैं। अगर युवाओं को मौका देना है तो क्यों नहीं पार्टी में ही आंतरिक चुनाव? क्यों नहीं नए चेहरे को टिकट पर चुनाव दिया गया टिकट? 2025 चुनाव में आरजेडी ने ज्यादातर पुराने चेहरे पर दाव लगाया, क्यों? नए पर भरोसा क्यों नहीं किया गया? नतीजा हार गई पार्टी। तेजस्वी अगर सच्चे युवा नेता है तो उन्हें परिवार से बाहर निकलकर ग्रास रूट युवाओं को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन लगता है कि वे सिर्फ युवा का लेबल लगाकर परिवारवाद छिपा रहे हैं। युवा वोटर उन्हें पसंद करते हैं। करीब 1,90,00,000 बिहारी वोटर्स उनके साथ हैं, जैसे कुछ पोस्ट में भी दावा किया गया है। लेकिन क्या वे युवाओं को असली पावर देंगे? शक है। परिवार और पार्टी के लोग उगल रहे हैं आग। परिवार और पार्टी के लोगों के बयान तो आग उगल रहे हैं। रोहिणी आचार्य का पोस्ट सीधा हमला है। वे तेजस्वी को कठपुतली कहकर के लालू की विरासत पर सवाल उठा रही हैं। वे कहती है कि पार्टी इन फिल्टर्स के हाथ में है जो लालूवाद को खत्म करने आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी सही कह रही हैं, 100% सही है। तेजस्वी को दायित्व निभाना चाहिए। वे राहुल गांधी पर भी तंज कसते हैं, डरपोक कहते हैं राहुल गांधी को, फटफटिया मास्टर कहते हैं राहुल गांधी को। चिकन बनाना और घूमना उनका काम है। पार्टी के अन्य नेता जैसे मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि यह नए युग की शुरुआत है, लेकिन यह मजबूरी लगती है। राबड़ी देवी चुप है, मिशा भारती चुप है, लेकिन परिवार में दरार साफ दिख रही है। रोहिणी ने पहले तेजस्वी पर आरोप लगाया कि उन्हें परिवार से निकाला गया और तेज प्रताप पहले ही पार्टी से बाहर है। पार्टी में बड़े लोगों को होते हुए तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी क्यों दी गई? साफ है, डायनेस्टी। लालू की पार्टी है, बेटा ही वारिश होगा। पार्टी में जगदानंद सिंह जैसे सीनियर है, लेकिन वे साइडलाइन है। पिछले साल तेजस्वी को पहले ही बड़े अधिकार दिए गए थे, लेकिन यह फैसला कई लोगों को गलत लगता है, क्योंकि तेजस्वी की क्षमता पर सवाल आज भी लोग उठा रहे हैं। वे चुनाव हार चुके हैं, परिवारवाद से पार्टी कमजोर हो रही है। अगर तेजस्वी को नहीं तो किसको पद मिलता? शायद तेज प्रताप को, लेकिन वे तो अस्थिर है। या रोहिणी आचार्य को, जो लालू की किडनी दे करके, लालू यादव को किडनी उन्होंने दिया और हीरो बन गई। या कोई सीनियर जैसे कि भोला यादव, लेकिन लालू ने तो बेटे को ही चुना जो पार्टी और परिवार के सदस्य को पच नहीं रहा है। अगर रोहिणी को मिलता तो शायद महिला सशक्तिकरण का एंगल आ जाता, लेकिन अब कलह है। तेजस्वी की बढ़ती चुनौती। परिवार में रोहिणी और तेज प्रताप विरोध में है। पार्टी में पुराने नेता नाराज है। तेजस्वी की रणनीति है एनडीए पर हमला करना है, मोदी नीतीश को निशाना बनाना है। वे कहते हैं कि नीतीश मोदी के आगे नतमस्तक है, लेकिन खुद तेजस्वी कैसे एकजुट रखेंगे? शायद सख्ती से, लेकिन यह बैकफायर कर सकता है। और आरजेडी अगर बिखरी तो एनडीए फायदे में। एनडीए के आरोप तीखे हैं। जेडीयू कहती है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स का फेल प्रोडक्ट की ताजपोशी हुई है। अजय आलोक ने कहा कि आरजेडी नर्क बन चुकी है, पारिवारिक पार्टी है, पार्टी के नेताओं की नाराजगी चरम पर है। रोहिणी कहती है कि इनफिल्टर्स पार्टी को नष्ट कर रहे हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि तेजस्वी कोटरी के कंट्रोल में है। पुराने नेता चुप है, लेकिन विद्रोह की आहट है। 2025 हार के बाद रोहिणी ने पार्टी छोड़ी और अब यह नियुक्ति आग बुझाने की बजाय बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के तेजस्वी की ताजपोशी आरजेडी के लिए सफल साबित हो, यह कहना मुश्किल है। परिवारवाद का कलह और अक्षम नेतृत्व में पार्टी डूब सकती है। अगर तेजस्वी पुराने दागों को मिटाना चाहते हैं तो परिवार से ऊपर उठे,
युवाओं को मौका दे, पुराने नेताओं को सम्मान दे, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ ड्रामा है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है एनडीए की मजबूत सरकार के सामने। आरजेडी की भविष्य अभी भी अधर में है। तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने बहुत चुनौतियां हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।